पेरेंट्स क्यों मजबूर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए? क्यों पब्लिक सर्वेंट अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ाते? ये 2 बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर ऐसा क्या है? इस पर बात करेंगे। पहले जो रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ, रीज़न ये है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में डिफरेंट है। जहाँ हम बात करते हैं पब्लिक स्कूल की, तो पब्लिक स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। टीचर नो डाउट अच्छे हैं। पहले के कंपैरिजन में जो इस समय जो टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, उनके अंदर एबिलिटी है, पढ़ाने की क्षमता है, नो डाउट, बट वो अपना 100% उस लेवल का नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एनवायरनमेंट मीन्स इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है। एक्टिविटी के नाम पे वहाँ पर कुछ नहीं होता है। फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, प्लेग्राउंड प्रॉपर नहीं है। सोशल स्टेटस की वजह से भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। ये बेसिक रीजन है। सेम रीजन जो पब्लिक सर्वेंट है उनके साथ भी है। जब उनके पास इनफ पैसा है भरपूर मात्रा में, तो वो अपने इस बच्चों को पब्लिक स्कूल में क्यों भेजें? वो ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें जहां मिलती हैं, वो अपने बच्चों को वहीं पर भेजते हैं। यहाँ पर फायदा हो जाता है प्राइवेट स्कूल को। प्राइवेट स्कूल स्मार्ट है, उनको पता है कि आज के वक्त में पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, बच्चों की या स्टूडेंट की जो डिमांड है, जरूरत है, वो क्या है, वो सिर्फ उसी पर टारगेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस पर टारगेट नहीं करती है। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा, पेरेंट्स की जो अर्निंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, और इससे पेरेंट्स की कमर टूट जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके पास फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो बच्चों की एजुकेशन को अगर सिर्फ आप इस बेसिस पर लेके चलते हैं कि स्टैंडर्ड, कि आपका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो ही कामयाब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे इस लायक हैं, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर जगह से निकाल लेते हैं और हर जगह वो कामयाब होते हैं। तो ये बात अपने जहन से निकालें कि ज़्यादा फीस, बड़ा स्कूल मतलब अच्छी एजुकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन कौन से बर्डन पेरेंट्स के ऊपर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर पड़ते हैं, उस पर एक नज़र हम यहाँ पर डालते हैं। नंबर 1, अगर बात करें एडमिशन फीस, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको एडमिशन फीस देनी होगी, और ये भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको देना होता है। मिनिमम आप अगर हम बात करें तो 5,000 से लेके 50,000 तक आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है। दूसरा, मंथली फीस, ये नॉर्मल फीस की हमने बात की है, बाकी कुछ स्कूलों में तो लाखों तक जाता है। मंथली फीस की अगर हम बात करें तो 2 से 3,000 से जब स्टार्ट होता है तो 10,000 मिनिमम जाता है। याद रखें, 2 से 3,000 से स्टार्ट होके 8-10,000 रुपए तक नॉर्मली बच्चों की फीस जाती है। ये नॉर्मल फीस की बात कर रहा हूँ, हाई की तो मैंने बात नहीं की है। तीसरा, एग्जाम फीस भी बच्चों से ली जाती है जो 500-1000 रुपए होती है। नेक्स्ट, बुक्स की, भाई किताबों की बात करें तो किताबों का बर्डन भी पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा होता है। इस समय अब देख रहे हैं कि मार्च निकल चुकी है, एक होड़ लगी हुई है। आप बुक स्टॉल पे जाके देखें, 10,000, 8,000, 10,000, 15,000 का सिलेबस बैठ रहा है। और ये क्या सिलेबस है? क्या बच्चे इतना हैवी सिलेबस लेके ही कामयाब होंगे? इस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। दूसरा, 5 से 10,000 का सिलेबस आप सोच सकते हो कि एक पेरेंट्स के लिए, एक उस पेरेंट्स के लिए जो आप बहुत नॉर्मल फैमिली से है, एक मिडिल क्लास से है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। जो हायर क्लास से है उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, तो जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास से है उनके लिए मैटर करता है। ड्रेस की अगर हम बात करें, 2 से 3,000 रुपये एक नॉर्मली ड्रेस पर खर्च होते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद भी अगर हम बात करें, जब स्कूल के अंदर जब ड्रेस की बात आती है तो 3 से 4 तरीके की ड्रेस आपको बनानी पड़ती है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो हाउस ड्रेस, स्पोर्ट ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस जो बच्चा डेली जाता है, नॉर्मल ड्रेस होती है। फिर विंटर के लिए उसको अलग से सेपरेट ड्रेस चाहिए होती है, तो ये भी उसके ऊपर एक बर्डन होता है।
साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पर भी बच्चों से कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं और ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है जो टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है। ये एक बड़ा अमाउंट है। इसके बावजूद भी अभी प्राइवेट स्कूल का जो अर्निंग का प्रोसेस है वो अभी रुकता नहीं है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के नाम पे भी बहुत बड़ा अमाउंट बच्चों से लिया जाता है। आपको पता है 1000 से, आप सेम सिटी में भी अगर रह रहे हैं तब भी आपको 1000 से लेके 2000 रुपए तक नॉर्मली इसमें ट्रांसपोर्ट की चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें जो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मान लीजिए कि आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जा रहा है, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपने दे रखी है, स्कूल 8 बजे का है, आपके बच्चों को 6 बजे ही रेडी हो जाना है, यानी 2 घंटे उसके इधर भी खराब होनी है और 2 घंटे उसके जब छुट्टी होती है तब भी खराब होते हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, 30 दिन में से 20 दिन पढ़ाई होती है जिसमें संडे और हॉलीडे इंक्लूडेड करके, लेकिन पेरेंट्स से 30 दिन की ही चार्जेस लिए जाते हैं। साथ ही साथ गर्मियों की छुट्टी हो सकती है, सर्दियों की छुट्टी है, डजंट मैटर, उनके भी चार्जेस पेरेंट्स से लिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के। और एजुकेशन में भी अगर हम बात करें, जो फीस है वो भी छुट्टियों की भी फीस पेरेंट्स से वसूल की जाती है। अगर छुट्टियां हैं तो फिर पेरेंट्स को भी उस महीने की जो छुट्टियों से बरी कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक और एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो भी निकल कर आते हैं, दैट इज पिकनिक। पिकनिक के नाम पे भी पेरेंट्स से एक अच्छा अमाउंट वसूल किया जाता है, 500-1000 रुपए एक नॉर्मल सा पिकनिक का चार्ज होता है। जबकि बच्चे के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो फैसिलिटी ले चुका है ट्रांसपोर्ट की, तो उसी में इंक्लूड होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट के नाम पे, वहां घुमाने के नाम पे, ये सब चीजें करके पिकनिक के नाम पे भी चार्जेस लिए जाते हैं। और दूसरा एक और निगेटिव पॉइंट यहाँ पर जो है, सिलेबस से लेके हर साल एक ट्रेंड है कि हर साल आपको सिलेबस जो है वो चेंज करना है। अगर हर साल आप सिलेबस चेंज करेंगे तो जो पेरेंट्स अपने 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक 6 क्लास में, मान लीजिए एक 5th में, तो 6 क्लास का अगर सिलेबस सेम रहता है तो 5th क्लास का स्टूडेंट उस नेक्स्ट ईयर उस सिलेबस को रीड कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता है, हर साल सिलेबस चेंज होना एक नॉर्मल सा ट्रेंड है। ये बातें अगर आप इस पे गौर करेंगे, सीरियस मुद्दा है, अगर आप गौर करेंगे तो वाकई में जो नॉर्मल फैमिली से जो पेरेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी पूरी तरीके से कमर टूटी हुई है, टूट जाती है इस एजुकेशन के खर्चे से। जबकि आपको पता है कि इन दुनिया के अंदर टॉप 5 कंट्रीज में अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, टॉप 5 कंट्री जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, ब्रिटेन है, रसिया है, जर्मनी है, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां पर एजुकेशन टोटली फ्री है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फ्री एजुकेशन किया गया, आरटी के थ्रू भी है, बाकी के स्कूल में भी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट पूरे एफर्ट कर रही है, बट अभी भी उस चीज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फ्री एजुकेशन जो स्कूलों में प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें पब्लिक स्कूल हैं, बहुत नॉर्मल फीस भी अगर रखी हुई है, तो आप देखें वहां पर एजुकेशन का लेवल ही नहीं है। एजुकेशन का लेवल ना होने की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में वो स्कूल कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आप देख रहे हैं हर साल हजारों स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से, हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि गवर्नमेंट को स्कूल और बढ़ाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल कम कर रही है। एक एक स्कूल के अंदर जहां पर 5 से 6 टीचर होने चाहिए, वहां पर ओनली 1, 2 या 3 मैक्सिमम टीचर्स अवेलेबल है। तो वो टीचर और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, एजुकेशन में देखें, या क्लर्क का काम करें, या मिड डे मील की फैसिलिटी दें। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं। अगर वाकई में आपको लगता है कि एजुकेशन जो इस वीडियो में आपने जो पॉइंट, जो चीज़ें देखी हैं इंपॉर्टेंट हैं, इस पर गौर करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू।